दिलशाद कॉलोनी पूर्व दिल्ली स्थित SRFI अस्पताल द्वारा विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर बुधवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों लोगों ने अपनी नेत्रों की निःशुल्क जांच कराई। शिविर के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित शहीद भगत सिंह सेवा दल के संस्थापक जितेंद्र सिंह संटी व विशिष्ट अतिथि भाजयुमो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सदस्य तथा TST मेंबर रवि भाटी ने किया। दोनों ने जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन करने के लिए वरिष्ठ रेटिना सर्जन व अस्पताल के मुख्य परिचालन अधिकारी डॉक्टर JS गुहा व उनकी टीम की सराहना की और कहा कि वे समाज सेवा कार्य लोगों के लिए मिसाल बन रहे हैं। डॉक्टर JS गुहा ने बताया कि जरूरतमंदों को आधुनिक चिकित्सा का लाभ मिले, इसके लिए इसी तरह के शिविर लगातार लगाए जाएंगे। दिल्ली से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। आज एक कैंप में आपका आना हुआ है, कैंप में आपने देखा भी, क्या कहना चाहेंगे कैंप के बारे में? देखिए, आज समाज में खास करके एक वर्ग ऐसा भी है जिसको सेवा की ज़रूरत है। SRFI हॉस्पिटल हमारे यहाँ पिछले 9 साल से तो मैं देख रहा हूँ, एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और जो रेटिना का काम है ये बहुत कम डॉक्टर्स करते हैं। जैसा मुझे बताया कि हिंदुस्तान में ही 700-800 कुल हैं, तो हमारे लिए ये बड़ी अच्छी बात है, सौभाग्य की दिलशाद कॉलोनी एरिया में, शादरा एरिया में डॉक्टर साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और आज इन्होंने उनकी लोगों को अवेयर करने के लिए एक एग्ज़ामिन कैंप लगाया और जिसकी किसी की बीमारी निकलेगी उसको उसका इलाज भी दिया जाएगा। और यहाँ तक कि जो लोग कुछ वीकर सेक्शन के हैं उसको भी उसमें कुछ ना कुछ कंसेशन दिया जाएगा, ताकि वो सारी चीज़ इतने पैसे की नहीं ले सकते हैं तो उसको थोड़ा कंसेशन दिया जाए। और हम लोग भी ऐसे लोगों की मदद करेंगे जो वाकई में नीडी हैं। हो सकता है हम उनकी मदद करके वो काम अपने पास से भी करा सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में और अच्छा। संटी जी, आप देख रहे होंगे कि जब इस तरह के आयोजन होते हैं, निःशुल्क आयोजन किए जाते हैं, तो फंडिंग की बहुत बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ज़्यादातर फंडिंग नहीं होती तो कैंप बहुत जल्दी कम हो जाते हैं या बंद कर दिए जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिए? सच बात है कि जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे कैंप्स लगाते हैं वो तो क्लाइंट इकट्ठे करने के लिए लगाते हैं। कैंप फ्री होते हैं, उसके बाद जब वो जाते हैं तो बहुत मोटे बिल बनते हैं उसमें। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले बहुत सालों का, 25-30 सालों का, और मैं ऐसे कैंप अटेंड भी नहीं करता हूँ, सच बोल दूँ मैं आपको। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इनको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए कि इस चीज़ की पहले बात तो डॉक्टर ही बहुत कम है रेटिना के। फिर इनका अपना जो हॉस्पिटल है, इनका एक्सपीरियंस, इनका काम करने का तरीका, ट्रीट करने का तरीका, सब कुल मिला के बहुत अच्छा है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, इसलिए मुझे लगता है यहाँ जो आएगा उसको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। थैंक यू। रवि भाई, आज आई कैंप में आप आए, आपने देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे इस कैंप के बारे में? सबसे पहले तो मैं साई रेटिना फाउंडेशन, जिसके यहाँ संस्थापक डॉक्टर गुहा जी हैं, उनको बधाई देता हूँ, जिन्होंने यहाँ आँखों के कैंप के लिए ये निःशुल्क व्यवस्था कराई है। वो बधाई के पात्र हैं। उनकी पूरी टीम, डॉक्टर राधिका जी और समस्त इनका स्टाफ, मैं उनका साधुवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ निःशुल्क गरीबों के लिए, सभी जिन लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क आँखों का कैंप लगाया है, जिसमें अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि रेटिना का चेकअप और भी चेकअप निःशुल्क किए जा रहे हैं। और इसी कैंप में हम लोगों का आना हुआ और डॉक्टर साहब की तो अभी उन्होंने हमको अपने माध्यम से अंदर जो डॉक्टर साहब ने बताया कि वो श्रीनगर में भी जैसे वहाँ रैपिड उसका वो डॉक्टर साहब भी वहाँ ट्रीटमेंट करने जाते हैं। और ऐसी व्यवस्था जो रेटिना के लिए डॉक्टर साहब कर रहे हैं यहाँ लोगों के लिए निःशुल्क की जा रही है, वो बहुत ही उनके लिए एक समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और डॉक्टर साहब यहाँ 2013 से इस जगह इनका ये सेंटर चल रहा है। और मैं और लोगों से भी अपील करूँगा कि जितनी ऐसी सेवाओं में, समाज में ऐसी सेवा की जाए वो बहुत ही बढ़िया है और हम लोग उनका पूरा सहयोग करेंगे। इसीलिए हम आज इस कैंप में आए हैं। हम भी आए हैं, अभी यहाँ पूर्व विधायक जितेंद्र संटी जी भी आए थे, शहीद भगत सिंह सेवा दल चलाते हैं, क्योंकि वो भी निःशुल्क की सारी व्यवस्था करते हैं। निःशुल्क एम्बुलेंस और निःशुल्क लोगों का दाह संस्कार किया जाता है उनकी तरफ से, तो वो भी यहाँ आए और अपना उन्होंने भी सहयोग यहाँ पर दिया है। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना सुंदर कैंप आयोजित करा। जी डॉक्टर साहब, जो आज आपने कैंप लगाया है, इसमें क्या विशेषता है? जो आपने रेडिएशन के बारे में बताया, ये क्या बीमारी है? थोड़ा सा ये लोगों को बताने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि
मोतियाबिंद होता है या अन्य दिक्कतें आती हैं, ये क्या है जो आप जिस पर ट्रीटमेंट जो कैंप आपका स्पेशलिस्ट लगा, इसमें थोड़ा सा जानना चाहिए। जरूर। आज बेहद खुशी की बात है कि आज का कैंप में जो आयोजन किया गया है SRFI हॉस्पिटल द्वारा, उसमें अभी शंटी जी का बात आपने सुना है, और मेरा अहोभाग्य है कि आज रवि भाटी जी पधारे हैं, तो और बाकी मित्रगण है यहाँ पे विराजमान। आज का कैंप का मेन उपलक्ष्य है लोगों को, क्योंकि आम कैंप जो होता है ना सब, आम कैंप में सिर्फ देखा जाता है, चश्मे का नंबर दिया जाता है, मैक्सिमम मोतिया का इलाज होता है, बस वहीं ख़त्म है। बट हम लोगों का कैंप 2013 से जो हम लोग ये सिलसिला चालू किया है, उस कैंप में खासियत ये है कि चश्मे का नंबर, मोतिया तो देखना है ही है, काला मोतिया का इलाज, जांच, फिर पर्दे तक का जांच हम लोग करते। रेटिना जो पीछे जो आँख अगर कैमरा जैसा है तो उसका जो पीछे का पर्दा है उसको रेटिना बोलते हैं। तो रेटिना का खास काम होता है, बाकी सब काम होता है, साथ साथ रेटिना का खास काम भी यहाँ हम लोग जाने जाते हैं। एंड देश का विभिन्न प्रांतों में पिछले 25 साल में हमने रेटिना का काम, जहाँ पहले रेटिना का काम नहीं होता था, वहाँ भी शुरू किया विभिन्न शहरों में। ये खासियत रहा है। तो यही सेम चीज़ मद्देनज़र रखते हुए हम लोग यहाँ कार्यक्रम आयोजन किया है कि कॉर्निया टू रेटिना हर एक चीज़ का जांच यहाँ कैंप में निःशुल्क तरीके से होता है। ये खासियत है। दोस्तों, इसमें निःशुल्क जांच तो हो सकती है, पर जब उसे ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा तो इसमें पेमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। गरीब कितना कामयाब होंगे इस ऑपरेशन को कराने में, क्योंकि गरीब के लिए आर्थिक स्थिति कोरोना काल में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पैसा करनी है, स्थिति बढ़िया नहीं है। अब गरीबों का जैसे आता है उसके साथ दिक्कत आती रेडी आ गया है, इसको ट्रीटमेंट में क्या राहत मिल सकती है, ये थोड़ा देखिए, मैं इस मुहिम में अकेले नहीं हूँ। आप देख सकते हैं एक शख्स बगल में खड़े हैं और अभी शंटी जी भी बोल के गए हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि अकेला तो ये काम करना पॉसिबल नहीं है। आप सही कह रहे हैं कि रेटिना का इलाज का खर्चा, मोतियाबिंद का इलाज का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग इसी मुहिम पे जांच तो आज फ्री कर दिया कि अगर आगे आवश्यकता पड़ी इलाज की तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक और कुछ सेंटर से हम जुड़े हुए हैं जहां कम खर्चे में ले जाके भी हम लोग सर्जरी करते हैं। जैसा हम लोग का ये हॉस्पिटल है, फिर वरदान है, ये सब जगह मिला के हम लोग कोशिश करते हैं पूरा। प्लस कुछ हम लोग का सहयोगी लोग हैं जो लोग पेशेंट को इलाज कराने में मदद करते हैं। तो इसी तरीके से काम सब आप देख रहे हैं। ये फ्री आइस कैंप आपकी तरफ से आयोजन हुआ है दिल्ली के अंदर। आप देख रहे हैं 2020 से कोरोना काल जब से चालू हुआ है, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चालू हो गई है, और जब से बच्चे ऑनलाइन मोबाइल पर पढ़ने लगे, आंखों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर जानना चाहूँगा, उनको क्या देखना चाहिए? क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, आंखों में दर्द हो रहा है, वो जा रहे हैं, आंखों की पुतलियाँ सुकड़ी हुई बता रहे हैं। मतलब अगर इस तरह दिक्कत आंखों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट, क्या बचाव होने चाहिए? मतलब कि उनसे किस तरीके से बचाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन तो पढ़ते हैं ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे उसको मतलब दूसरे काम में भी लग जाते हैं। एक बार जब कोई भी गैजेट आता है हाथ में ना, वो उसी पे फिर पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उसको सीमित रखे, कि वो पढ़ाई के काम के लिए आए, दूसरे काम कम करे। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी तो इसके लिए तो आपके लिए क्या कह सकते हो, मतलब आई ड्रॉप्स होते हैं, डॉक्टर को मतलब सलाह करने चाहिए, फिर उस हिसाब से डॉक्टर ट्रीटमेंट बताएंगे अगर किसी को इतना प्रॉब्लम हो भी जाता है। लेकिन बाकी तो घर पे भी थोड़ा मतलब इसका यूज़ भी थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा ना। अगर पढ़ाई अगर हो रही है तो पढ़ाई के साथ साथ दूसरे काम में भी टाइम चल रहा है। कितने इस टाइप के बच्चे भी आपके पास आज तो उतने बच्चे नहीं आए हैं, बट हमारा कैंप जैसे वाज ओपन टू ऑल, मतलब कोई भी आ सकते थे। बट ये बात सच है कि आज कुछ बच्चे वैसे उतने आए नहीं हैं। हाँ, पर दिक्कत जैसे बच्चों के अंदर, जैसे आपने टेस्टिंग किस टाइप की दिक्कतें उनकी आंखों में आ रही हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन पढ़ने के वजह से कोई मतलब वैसे तो बच्चे आए नहीं हैं, मतलब नहीं, वैसे स्ट्रेन के वजह से किसी को अगर कोई मतलब उसका प्रॉब्लम होता है ना, तो रिफ्रैक्शन करके हम अगर किसी को चश्मे की ज़रूरत होता है वो दे देते हैं। लेकिन बाकी कुछ खास वैसे पेशेंट आए नहीं हैं आप जैसे।